जय हिंद दोस्तों। तो मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है और एक चैप्टर और हम लोग कंप्लीट करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन रेलवे और मर्चेंट नेवी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोगों को इसको ध्यान से देखना है और इसमें कोई भी मिस्टेक होगा तो आपको मेरे को बताना है, या आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा तो वो भी मेरे से क्या करना है, तो डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, किसी क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी मिला लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु क्या होगी? तो 10 सदस्यों की औसत आयु 30 है तो पूरा टोटल आयु कितनी हो जाएगा? 300। एक कप्तान आ गया तो 10 एक 11 आदमी हो गया, तो औसत आयु 1 बढ़ जाती है, तो 10 और 1 31 हो गया। अब इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 341। अब 341 में से 300 को घटा देंगे तो हो जाएगा सिर्फ 41। तो कहने का मतलब है कि कप्तान की आयु कितनी थी? तो 41। नंबर बी इज द राइट आंसर। नंबर 2, x/32 बराबर 132/64 में x का मान निकाले। तो 32 से कम 32 और 32 दूना 64 और तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 32 और ये कटा देंगे तो हो जाएगा आपका कितना? तो 6 दूना 12 और फिर हो जाएगा 6 दूना 12, दैट मीन्स 66 इज द राइट आंसर। नंबर 3, 55 आदमियों के पास 15 दिन का राशन था। यदि 20 आदमी और आ गए तो राशन कितना दिन चलेगा? तो कहने का मतलब है इसमें M1 का मान हो गया 55 और D1 का मान हो गया आपका 15। फिर M2 का मान 20 आदमी और आ गए तो 55 में 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 75। तो बोल रहा है कि D2 का मान क्या हो जाएगा? तो ये आपका फॉर्मूला ही होता है M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। ये फॉर्मूला होता है ना। तो D2 का मान निकालना है तो हमारा कितना हो जाएगा? 55 और गुणे में हो जाएगा 15। 55 गुणे 15 और बट्टा में आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 75। 15 कम 15, 15 पाँच 75, ये आपका कट के हो गया 11। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि 11 दिन तक। नंबर बी इज द राइट आंसर। नंबर 4, 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। सबसे बड़े से बड़े डिब्बे में माप क्या होगा जो प्रत्येक ड्रम को पूर्ण रूप से भर दे? तो ये सबका क्या निकाल देंगे? तो मौसा निकाल देंगे और ये जो मौसा निकालेंगे वही राइट आंसर हो जाएगा। तो मौसा निकालेंगे तो 19 आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। नंबर 5, कर्णी घाट 3 1 प्लस कर्णी घाट 3 रूट अंडर 373। तो सबसे पहले 373 का निकालेंगे, घनमूल तो हो जाएगा 7 और प्लस 1 है और रूट में यहाँ पर है 3। तो कहने का मतलब है ये आपका हो जाएगा 8 और 8 का कर्णी घाट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2। तो 2 इज द राइट आंसर। नंबर 6 क्वेश्चन, पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और वह स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो बताओ स्कूल से घर की दूरी कितनी है? तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा तो मैंने कल ही आपको इस टाइप का क्वेश्चन बता दिया था कि डी पहला है 2.5 और डी और दूसरा का है 3.5। डी माने डिस्टेंस हो गया और 6 मिनट पहले और 6 मिनट बाद, और ये मिनट है तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से कर देंगे। ठीक है, अब इसको दोस्तों हल करेंगे तो जैसे ही हल करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 7/4। दैट मीन्स 7/4 किलोमीटर प्रति घंटा। नंबर 7 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन भारी भी नहीं है। देखिए ए, इसको दोनों से गुणा कर देंगे तो एक्स वाई और ये आपका हो जाएगा एक्स जेड, भागा में ए, इसको गुणा कर देंगे तो ये भी हो जाएगा एक्स वाई और ये हो जाएगा वाई जेड, और ये आपका डिवाइडेड में है। तो डिवाइडेड में है तो कहने का मतलब है कि ये ऊपर चला जाएगा, यानी ए एक्स जेड ऊपर चला जाएगा और ए वाई जेड नीचे आ जाएगा, ए वाई जेड नीचे आ जाएगा। अब इस सब को क्या कर देंगे दोस्तों? तो ये सबको गुणा कर देंगे। अब देखिए ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, तो कहने का मतलब है कि जब ए एक रहता है, आधार समान रहता है, तो बेस को क्या कर देते हैं? तो जोड़ देते हैं। ठीक है, ए एक्स जेड बट्टा में हो जाएगा ए एक्स वाई माइनस वाई जेड और प्लस में हो जाएगा वाई जेड। तो कहने का मतलब है कि देखिए एक्स जेड यहाँ पर भी था और एक्स जेड यहाँ पर भी था, तो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया। ठीक है,
और ऊपर क्या बचा, तो ए के पावर एक्स वाई और बटा में ए के पावर एक्स वाई, तो ये भी कट के हो जाएगा 1, दैट इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 1। नंबर 8, एक कमरे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 10 मीटर है, तो 2.40 की दर से दीवारों पर कागज़ चढ़ाने का खर्च कितना आएगा, ये आपको बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है L इंटू एल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, तो 2 एल और बी का मान हो गया 12 और 8, 12 और 8 हो गया 20, तो 20 और एच का मान हो गया 10, तो यह कितना आपका हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 400। तो कहने का मतलब हो गया 400, 400 में हम लोग गुणा कर देंगे कितना से, तो 2.40 से, तो 400 में 2.40 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 960, यानी 960 रुपया का हो जाएगा नंबर डी। निम्नलिखित में क्रमिक अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2, 3 क्रमिक अभाज्य संख्या। किसी संख्या का 2/5 भाग उसी संख्या के 35% से 20 अधिक है तो वो संख्या कितनी होगी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो मान लेते हैं कि वो संख्या x, तो 2/5 भाग है तो 2x/5, उसी संख्या के 35% से, तो 35% से क्या है, तो 20 अधिक है तो बराबर 20। अब इसी को हम लोग हल कर देंगे, जैसे ही इसको हल करेंगे हमारा राइट आंसर आ जाएगा, तो हल करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 400। मैंने आपको समीकरण बना दिया, आपको हल कर लेना है। नंबर 11, एक दो अंकों की संख्या तथा अंकों का योग का अनुपात 7:1 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि संख्या का इकाई स्थान हो गया x और दहाई स्थान हो गया y। माना दो अंकों की संख्या का, देखिए सबसे पहले इसमें क्या मान लेते हैं, तो माना कि संख्या का दहाई अंक y और इकाई अंक हो गया x, ये मानते हैं ना। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 2x प्लस y। प्रश्नानुसार बोल रहा है कि वो जो संख्या है 10x और प्लस y और संख्या का योग x प्लस y बराबर 7:1 है। अब इसी को तिरछा तिरछी गुणा करके क्या करेंगे, मान निकाल देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। मान निकाल देंगे दोस्तों तो राइट आंसर आ जाएगा 21। ये देखिए पिछले वीडियो में मैंने ये बनाया था, ये बहुत बड़ा है लेकिन मैंने आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ। गीता ने 2380 की पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ समय पश्चात सीता 4080 की पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हो गई। यदि वर्ष के अंत में दोनों को प्राप्त लाभ बराबर हो गया हो तो सीता कितने महीने बाद आई। तो सबसे पहले 2380 रुपया लगाकर आई 12 वर्ष के लिए, और जो सीता थी वो आई 4080 रुपया लगाकर, वो कितना वर्ष के लिए आई, तो 12 में से मान लेते हैं 100 वो समय घटा देते हैं तो अनुपात हो जाता है 1:1। अब इस सब को क्या कर देंगे, इसको तिरछा तिरछी गुणा करके हल कर देंगे तो x का मान आ जाएगा दोस्तों 5 वर्ष, यानी 5 महीने बाद एंट्री मारी थी। और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हल कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा √2 cos है। अब पानी दूध वाला लीटर वाला मैंने आपको पिछली दफ़ा कितने दफ़ा दिया। अब देखिए ये एकांतर कोण से चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा, और यहाँ पर केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बन जाएगा दोस्तों, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 25 और 15 30 40 हो जाएगा। और जो वृत्त की परिधि पर बना कोण उसके केंद्र पर बने कोण का डबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 आया है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 80 नंबर सी। अब इसको हल करना है तो ये तो आप 5-6 क्लास में पढ़ा ही हो गया। 0.3 के पावर 0.3 रेकरिंग 3 है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3/9, इसका मतलब हो जाएगा 6/9, इसका मतलब हो जाएगा 7/9, इसका मतलब हो जाएगा 8/9। तो सबको जोड़ देंगे, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 3 24 और बटा में 9, तितरी के 9, 3 8 24। तो कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2/3, यानी कहने का मतलब हो जाएगा नंबर बी। 5000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P × R × T और बटा में 100। तो आपका हो जाएगा 5000 × 400 × 2 और बटा में हो जाएगा 100। ये से ये कट जाएगा, 4 दूना 8, 8 5 40, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 400 इज़ द राइट आंसर।
नंबर 18, तो नंबर 18 भी एकदम आसानी ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 4 गेंदे की 5 की दर से खरीदा, तो 4 गेंदों को 5 की दर से खरीदा और उसे 3 गेंदों की दर से 4 की दर से बेच दिया, तो 3/4। तो सबसे पहले इसको हम घटा देते हैं, इसको हम घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो जाएगा 20 और 4 में से ये गया तो आपका हो जाएगा 1, यानी 1/20। ठीक है। अब बोल रहा है कि वो कुल 20% की हानि हुई, तो हानि हुई है उसको, तो हानि पर हानि बराबर, तो x का 1/20 बराबर 1/20। तो प्रश्नानुसार तीछा तीछी गुणा कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 20, यानी राइट आंसर हो जाएगा 20। ठीक है। और तीछा तीछी गुणा किए हैं तो x बराबर, ये देखिए x उसको 20 हानि हुई है, तीछा तीछी गुणा कर देंगे तो x बराबर 400, यानी 400, दैट इज द राइट आंसर। एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों के भार क्रम से इस प्रकार है, उपयुक्त आंकड़ों का माध्यांक क्या होगा? माध्यांक, तो सबसे पहले गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 को है। तो 15 विषम संख्या है तो n+1 बाई में 2 हो जाएगा, तो 15 + 1 बाटे में 2 हो जाएगा, यानी 16 कहने का मतलब में 8, यानी 8। तो 8वां पद इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? 8वां पद इसमें कितना है दोस्तों? 40, दैट इज द राइट आंसर इज द 40। क्या उपयुक्त आंकड़ों में अधिक बहुलक सही यदि उनकी बराबरता कितनी है? तो इसमें बहुलक 2 गो आएगा। ठीक है, कौन कौन आएगा? तो एक 38 और एक आएगा 43, यानी ये कितनी बार आया है? तो ये 3 बार आया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाँ 3 बार। निम्नलिखित में से प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। जीवों में लक्षण वैवाहिक होते हैं मृतक और पृथक दोनों के डीएनए द्वारा, यानी माता और पिता के। 1 किलोवाट में कितना हो जाएगा? अभी तो 1000 होता है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 5000 हो जाएगा। 2 असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है, तब अधिक द्रव्यमान का वेग क्या होगा? तो ये आपका अधिक द्रव्यमान का वेग क्या हो जाएगा? तो ज़्यादा होगा, नंबर बी। नंबर 25, ग्रहों की सतह से गैस पलायन कर जाते हैं क्योंकि पलायन वेग प्राप्त कर लेते हैं। पलायन वेग का मान किस पर निर्भर करता है? तो हो जाएगा नंबर 1, ग्रहों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नंबर 26, वर्ण लेखन यानी क्रोमेटोग्राफी को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में कौन पृथक नहीं किया जा सकता है? तो रेडियो समस्थानिक को अलग नहीं किया जाता है। कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, आयरन धातुओं में विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा सुचालक धातु इन तीनों में बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर, यानी चांदी। नंबर 28, बॉल बेयरिंग के प्रयोग से सर्पी घर्षण परिवर्तित होता है, तो नंबर बी हो जाएगा लोटनी घर्षण में। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, आकाशगंगा को किस में वर्गीकृत किया गया है? सर्पिलॉकर गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 30, डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर है वायु तापक्रम के। अब आ जाते हैं दोस्तों इंग्लिश पर। ये तो पैराग्राफ मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि आपको पढ़कर ही पैराग्राफ से बनाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं नंबर 34, मोस्ट ऑफ अस ईट डैश ए स्पून, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए विथ स्पून। नंबर 35, सूर्य इज अ शॉर्ट डैश विद्या, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नंबर सी बिसाइड विद्या। इसमें से एरर छांटना है, तो एरर में माई सक्सेस, यहाँ पर माई कैपिटल में होना चाहिए था, स्मॉल में दे दिया है, तो राइट आंसर ही हो जाएगा। नंबर 37, तो नंबर 37 पर हम लोग आ जाते हैं। टीना हैज़ बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 38 पर आ जाते हैं। इफ़ यू आर हंग्री यू कैन ईट, नंबर बी इज द राइट आंसर। नंबर 39 पर आ जाते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, नंबर सी इज द राइट आंसर। 40 पर आ जाते हैं। इसका पंचुएशन बताना है, तो नंबर सी हो जाएगा रानी
प्लीज आंसर द फोन। रानी प्लीज आंसर द फोन। ये आ जाएगा पंचुएशन मार्क्स। नंबर 4.1 चूज द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सपीरियंस इन द मीनिंग ऑफ द फ्रेजर्स। इनमें फ्रेजर का बेस्ट होता है स्ट्रिक्ट डाउन। स्ट्रिक्ट डाउन का राइट आंसर हो जाएगा किल। 4.2 चूज द मोस्ट सुटेबल एग्जेक्टिव फ्रॉम द गिविंग द अल्टरनेटिव। देयर इज नॉट मच शुगर इन माई कॉफी। नंबर 4.3 चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिविंग द अल्टरनेटिव इन दिस। तो इसमें मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन क्या भराएगा तो आपको बताना है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर A1 बिहेव। नंबर 4.4 चूज द करेक्ट वन वर्ड द गिविंग द ग्रुप ऑफ वर्ड एनीथिंग रिटेन इन ए लेटर आफ्टर इट्स साइंड। नंबर बी हो जाएगा पोस्टस्क्रिप्टेड। 4.5 चूज द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द ऑप्शन गिविंग द बिलो ही डिड द एक्सरसाइज हिमसेल्फ। अब आ जाते हैं दोस्तों रीजनिंग पर। जैसे घृणा का प्रेम का अपोजिट घृणा है, उसी तरह मित्र का अपोजिट हो जाएगा शत्रु। निम्नलिखित में विषम शब्द छाटें। तो चलिए विषम शब्द छाते हैं 26। तो ये 26 में क्या किया है दोस्तों, तो ये 5 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दिया है। और उसी तरह इसमें क्या किया है, तो 5 का क्यू करके 1 जोड़ दिया है। ठीक है, इसी तरह ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, लेकिन सी नंबर फॉलो नहीं कर रहा है। दैट इज़ द सी इज़ द राइट आंसर। नंबर 48 देख लेते हैं। नंबर 48 निम्नलिखित शब्दों में दिए गए क्रम के अनुसार सदाएं। LEF। तो कहने का मतलब है कि नंबर ए ही हो जाएगा। नंबर ए इज़ द राइट आंसर। डिक्शनरी के अनुसार यही शब्द है। अब यह अनुक्रम बताना है। 3 2 + 4 5 बराबर आपका आ जाता है 3 5 4 5। ठीक है, कहने का मतलब है कि पलटा पलटी कर रहा है। ठीक है, पलटा पलटी कर रहा है, यानी इसको उधर लेके जा रहा है, उसको उधर लेके जा रहा है। तो इसी तरह इसको भी हम लोग इधर उधर लेके जाएंगे। तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों नंबर सी 82 16। अब ये तो डायरेक्शन वाला आपको खुद ही से करना पड़ेगा। ये स्लॉगिंग भी मैंने आपको बता दिया। मिरर में मैं आपको बता देता हूँ। मिरर इमेज आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नंबर ए में नंबर ए इज़ द मिरर इमेज। ठीक है, नंबर 53 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नंबर 53 में भी यही बात बोला है कि नंबर बी इसको करेंगे तो नंबर बी यहाँ पर आकर फिल हो जाएगा। नंबर 54 मुंबई के लिए प्रत्येक 5 घंटे पर हवाई जहाज़ जाता है और स्वागतम खिड़की से पता चला कि अभी 25 मिनट पहले हवाई जहाज़ ने उड़ान भरी है। यदि इस समय में 10:45 का समय हो रहा है तो हवाई जहाज़ की अगली उड़ान कितनी होगी। तो सबसे पहले 10:45 और प्रत्येक 0.5 मिनट में उड़ान भरती है, तो घटा देंगे तो हो जाएगा 10:20। अब जो 10:20 में आया है 5 घंटे पहले, तो कहने का मतलब है 10 में 5 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 15:20, यानी 15 यानी सुबह के 3:20। ठीक है, यानी दैट इज़ द राइट आंसर शाम को 3:20। ये तो आपको बनाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 56 पे। पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इंस की रचना किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी अरुंधति राय। व्रजयान संप्रदाय किससे संबंधित था। तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध से संबंधित था। एशियन का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नंबर ए हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट इंडिया नेशनल। नंबर 59 किस देश के साथ भारत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार है। तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नंबर 60 निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है। तो नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो आई थिंक दोस्तों मैंने आपको सारा चीज़ कंप्लीट करा दिया। इसमें कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।